इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आज अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वॉइस एक्टिव वॉइस अपना जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव होता है और ये पैसिव। ठीक है, तो अपन जनरल स्टडी करेंगे कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, there will be some changes, rules and regulation for the changes of active voice to passive voice. There are some rules. The first rules I will tell you. If the subject is pronoun, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे ही सी इट हो गया, ही सी इट, ठीक है। और क्या हो गया? दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो इनमें कैसे चेंजेस होता है? यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनमें कैसे चेंजेस होता है? ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रूल्स। क्या बोलते हैं? रूल्स। रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट रूल यहाँ लिखिए, रूल्स टू चेंज। देखिए, रूल्स टू चेंज, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं उसको अपन पहले स्टडी कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट रूल्स प्रोनाउन को लेके है। यदि आपका प्रोनाउन है सब एज ए सब्जेक्ट, तो हाउ यू विल चेंज द सब्जेक्ट। रूल्स फॉर प्रोनाउन। रूल्स फॉर प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 1, यदि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के केस में कैसा हो जाएगा? देखिए, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये रूल्स होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यदि आपका कहीं पे लिखा है आई, तो आई को किस में चेंज करेंगे? मी में। ठीक है, यदि कहीं लिखा है बी, तो बी को चेंज करेंगे एस में। बी को एस में चेंज करेंगे। ठीक है, ही को किस में चेंज करेंगे? ही को हिम में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, सी को हर में चेंज करेंगे। उसके बाद दे को किस में चेंज करेंगे? देम में। ठीक है, यदि आई है एज ए सब्जेक्ट, इट विल बी चेंज इनटू मी। इफ योर प्रोनाउन इज बी, इट विल बी चेंज इनटू अस। ही विल चेंज इन हिम, सी विल चेंज इन हर, दे विल चेंज इन देम। ठीक है, वन मोर, यदि इट है तो इट रहेगा, और अगर यू है तो यू रहेगा। मतलब इसमें नीचे लिख लीजिएगा आप, इट, इट का इट ही रहेगा और यू का यू रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, देखते हैं कैसे। कैन आई क्लियर इट? कैन आई क्लियर इट? नो सर, नो सर।
Yes, sir. ठीक है। हेलो, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. I have done, sir. हाँ, I have done, sir. सर लिख लिए, लिख लिए। ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं हम। अब दूसरा रूल्स होता है इसमें कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस टेंस में जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक टेंस आगे चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? जैसे लिखा रहेगा आई राइट, बात समझ लीजिए, एग्जाम्पल, या सी राइट्स अ लेटर। ठीक है बेटा, ये एक्टिव वॉइस है। व्हेन यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है। देखिए, समझिएगा बात को, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब है, उसमें क्या लगा है, एस और यस लगा है, और ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट इन पैसिव वॉइस, written by her. पैसिव वॉइस, what the changes will come? First we will write here, written by her. yes, first we will write the object. इसमें सब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, अब ये यहाँ पे दिमाग लगाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करता है। मतलब यहाँ लग जाएगा एम इज आर, यहाँ पे लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सी है, सब्जेक्ट वो लास्ट में जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो यहाँ क्या लगेगा, आ लेटर। आ लेटर के साथ क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इन तीनों में एक लिखेंगे, ए लेटर। राइट का थर्ड फॉर्म ये वर्ब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिटन। A letter is written by क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपने आपको बताया, ये आपको स्ट्रक्चर बताया, ऑब्जेक्ट एम इज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। A letter is written by her, ये हो गया। इस तरह से अपन चेंज करेंगे सारे टेंस को। तो अपन इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो ये किस में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज किया। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर पहले लिखवाते हैं आज, तो स्ट्रक्चर सबको लिखना है। लिखा हुआ 7th क्लास स्टूडेंट्स यू हैव रिटन, 7th क्लास स्टूडेंट लिख लिया आप लोगों ने, लिखा है क्या, है सबके पास, सबके पास है क्या। ओके, तो अपन स्टडी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस, अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। लेट्स सी, बेटा हेलो, हेलो, हेलो सर। यस बेटा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बेटा, इसमें आप लोग लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी को अपन सीखेंगे कैसे, एक टेंस, इफ यू लर्न वन टेंस देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द टेंस। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट टेंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे लिखा है राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया,
ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर क्या बताया कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद एम इज आर यूज करेंगे, एम इज A song by sing A sing song is by sung by Ram. Ram. ठीक है, ये सॉन्ग इज संग बाई राम, सही है। तो इसमें एम इज आर यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बाई, और यहाँ क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो जैसे राम है लास्ट में जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पहले अपन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो अपन ने लिख लिया ए सॉन्ग, ठीक है, अ सॉन्ग। अब क्या लिखा है, एम इज आर लगाना है, तो आप लोगों को पता होगा सिंगुलर सिंगुलर ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा इज, तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग इज, ठीक है। अब वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है सैंग संग, यहाँ पे क्या आ जाएगा संग, ठीक है। तो ए सॉन्ग इज संग, फिर क्या लगता है बाई, तो ये बाई लिख दिए, ए सॉन्ग इज संग बाई। सब्जेक्ट क्या है राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा राम, ठीक है। इस तरह से अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस तरह से अपन चेंज कर लिया। लेकिन अपन को कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है ना, राम है तो इसलिए एस लगा है, राम नहीं होता यू बी दे होता तो एस नहीं लगा होता। जैसे दूसरा सेंटेंस, यू प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे एस नहीं लगा तो भी ये किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि यू के साथ मेन वर्ब में एस और एस नहीं लगता। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे आप, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ एक फुटबॉल है तो यहाँ क्या लिखेंगे इज, फुटबॉल इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये किस टेंस में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यही स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो कुछ में उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे लिखा है राम, देखिए राम डज नॉट, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए डज नॉट आ गया, तो अब तो आसानी से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। डू डज यूज हो गया, मतलब ये आसानी से पता चल रहा है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। हमने आपको बताया कि एम इज आर का उपयोग करके कर देना है, तो इसमें देखो नॉट लगा है तो उसमें भी नॉट लगा देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा A सेम रहेगा, song is ठीक है। a song यहाँ लिखेंगे ए a song is सॉन्ग, not sung by Ram. ए सॉन्ग इज, अब यहाँ क्या लग जाएगा नॉट, यहाँ पे नॉट अपन ने नहीं लगाया था Not क्योंकि ये, sung by Ram. हाँ ठीक है, राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें डज नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब निगेटिव रहेगा तो यहाँ भी पैसिव वॉइस में निगेटिव भी रहेगा, तो यहाँ क्या बोलेंगे सॉन्ग इज नॉट संग बाई, संग बाई क्या हो जाएगा राम, सॉन्ग इज नॉट संग बाई राम, ठीक है। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से अपन बनाएंगे, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर सेम है, ओनली नॉट लग गया यहाँ पे। अब अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लिखते हैं एंड योर वर्ब विल बी, हेल्पिंग वर्ब आल्सो विल बी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। मिटा दें इसको, इसको क्लियर कर दें। No sir, no sir, no sir, no sir. Yes Yes, sir. sir. यस सर, रफ कर दीजिए। Yes sir हो गया. थर्ड,
तो देखिए बेटा, अपन ने पढ़ा है अभी अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव भी पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ योर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव तो क्या करोगे? इंटरोगेटिव, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा सब लोग देखिए। रितेश अग्रवाल, रितेश मौर्य, देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी सेम रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है डज ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। teaches us science? Does he teach maths? Does he teach maths? इंटरोगेटिव है, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि डज हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी है। तो जब आपका है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्या है बेटा? माइक बंद करो शुभम, ठीक है। तो डज ही टीच मैथ्स, तो Does Matt teach by him? हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वेट, यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? मैथ्स है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये टीच क्या है? वर्ब है। यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको चेंज करना है। दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको अपन को चेंज करना है, तो ये जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। According to the sentence we have to change. If your sentence is negative, you have to change into passive voice, but it will be negative. But if your sentence is interrogative, your sentence also will be interrogative when you change into passive voice. So ऑब्जेक्ट पहले लिखना है अपन को। पहले अपन ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथ के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट, टीच बाय हिम, ठीक है। इज तो अपन इसमें से चूज करेंगे, लेकिन पहले अपन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल होता तो अपन यहाँ आर लगाते, यदि आई होता तो क्या लगाते? एम लगाते। लेकिन यहाँ पे मैथ से सिंगुलर है, तो मैथ के साथ क्या लगेगा? इज, ठीक है। तो इज मैथ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो टीच, वर्ब ये है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। इज मैथ टॉट, और क्या आ जाएगा? बाई, और सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का क्या हो जाएगा? इस तरह से अपन को चेंज करना है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? हेलो, यस सर। अब एक सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, देखिए। डज सी ग्रो अ प्लांट, एक इसको आप लोग चेंज करके बताएंगे आंसर। डज सी ग्रो अ प्लांट, इसको आप लोग चेंज करिए सभी लोग। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं, डू दे पनिश चिल्ड्रन, डू दे पनिश चिल्ड्रन। इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। दोनों सेंटेंस बनाना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट यूज करना है। प्लीज मेक एंड गिव द आंसर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग समथिंग। सर
Is a plant is grown by her. इज अ प्लांट ग्रोन बाय हर। वेरी गुड, इसका आंसर करेक्ट है। Thank you, sir. ये हु गिवन दिस आंसर? Sarja Gautam. ओके, इज अ प्लांट ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, इज अ प्लांट ग्रोन बाय, क्या हो जाएगा? हर। इज अ प्लांट ग्रोन बाय हर। वंडरफुल। नेक्स्ट, हु विल गिव द आंसर? Do they punish children? Do they punish children? क्या होगा? क्या वो बच्चों को पनिश करते हैं? बताइए। What will be the answer of this? Are children's punished Are by them? Children's all children Are children punished by her? are children punish का third form? punished Punished by them. by them. Punished by them. वेरी गुड, अब आप लोग समझ गए। By them. ठीक है, इस तरह से अपन चेंज करते रहें। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, तो ठीक है, ओनली ये चेंज होता रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबने समझ लिया? ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई क्लियर इट? Yes, sir. Clear. हेलो, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. कर दीजिए. Yes, sir. रोहित, हाउ मेनी ऑफ यू प्रेजेंट? योर प्रेजेंट डेली लगती है भाई, ध्यान में रखना बच्चों। सभी लोग आपकी प्रेजेंट एब्सेंट लग रही है, जो एब्सेंट है एब्सेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन क्लास चल रही है बट योर प्रेजेंस ऑनलाइन होती है, आपकी अटेंडेंस। अगर आप लोग एब्सेंट होते किसी दिन, तो एब्सेंट जब होंगे तो आपको एब्सेंट डाला जाएगा कि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे मतलब आप लोग एब्सेंट कहलाओगे। ठीक है, तो आज कितने कैंडिडेट प्रेजेंट है, उनका नाम? जो प्रेजेंट है, शुभम अग्रवाल, सामिया, अंकुश अग्रवाल, Yes, sir. आराध्या, जयवर्धन, कीर्ति साहू, ओम गौतम, ये एब्सेंट हैं। रितेश प्रेजेंट है, ये सभी लोग। ठीक है, चलिए देखिए, अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली थी, एम इज आर यूज कर लिया। अब उसकी जगह क्या यूज करेंगे भाई? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, यदि जैसे इसका बनेगा सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज रहेगा। सब्जेक्ट एम इज आर, फिर प्लेइंग रहेगा, प्रेजेंट लगा लो, सब्जेक्ट एम इज आर। सर से नाम लिखवा लो ना सारे बच्चों के, 8th क्लास के। हाँ, नया रजिस्टर रखा होगा एक हमारे अलमीरा में, देखना वहाँ पे। ठीक है बेटा, यही होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट एम इज आर प्लस प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग की जगह क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर एम इज आर, उसके बाद क्या यूज होगा, बीइंग, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा, बाई, फिर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। ये स्ट्रक्चर है, सब लोगों को लिखना जरूरी है। स्ट्रक्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट सेंटेंस, children are plucking flower. Children are plucking flowers. ठीक है बेटा, चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है। जब पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, प्लकिंग क्या है, वर्ब, ठीक है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगती है। योर ऑब्जेक्ट इज फ्लावर, तो सबसे पहले फ्लावर लिखेंगे यहाँ पे, फ्लावर्स, फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आर। तो फ्लावर के साथ क्या, आर लगाएंगे यहाँ पे, फ्लावर्स आर, ठीक है। प्लक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्लक, क्या होता है, बताइए जल्दी से। यहाँ हो जाएगा प्लग, फ्लावर्स आर प्लग्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, फ्लावर्स आर प्लग्ड बाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे प्लग्ड बाई चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से अपन बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू। और वेट बेटा, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे बीइंग है, ये अपन भूल गए, बीइंग, फ्लावर्स आर बीइंग, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर बीइंग, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाई चिल्ड्रन, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाई चिल्ड्रन। हो गया सर, ठीक है बेटा। लिख लिए, ठीक है, I have done sir. ठीक है, एवरीवन डन। Yes sir. यस सर, यस सर, यस सर, Yes sir. ठीक है बेटा, बन जाएगा। अब इंटेरोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, उसमें नॉट लगा देंगे, सीधी बात। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये क्या है, चिल्ड्रन आर प्लकिंग, इसी का बनाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, देखिए, चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो अब नहीं तोड़ रहे हैं तो नहीं होगा। Children does not plucking flower. डज नॉट नहीं लगेगा, चिल्ड्रन आर नॉट, चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, बच्चे फ्लावर्स नहीं तोड़ रहे। अब नहीं तोड़ रहे तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स आर, बस इसमें क्या लग जाता है बेटा, नॉट लग जाता है, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि नॉट कहाँ लगेगा, ये दो आर और बीइंग है ना, इनके बीच में नॉट लगेगा, इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं लिखेंगे फ्लावर्स आर बीइंग नॉट, यहाँ लिखेंगे फ्लावर्स आर नॉट बीइंग। क्या बोलेंगे, फ्लावर्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। फ्लावर्स आर नॉट बीइंग, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लग्ड, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय चिल्ड्रन। Okay, all of you understand? All of you understand? यस सर, ठीक है। यस सर। If your sentence is interrogative, इसी को अपन interrogative में convert करते हैं। Can I clear upside? Can I clear this one? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे बेटा इसी सेंटेंस को, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, एम इज आर शुरू में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका बीइंग रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर रहेगा बाय, और फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर लास्ट में इंटरोगेटिव। ये ऐसा रहेगा। आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाते हैं। ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का जरूर लिखिएगा, सेंटेंस रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, आर चिल्ड्रेन plucking flowers, are children plucking flowers, are children plucking flowers, ठीक है। तो क्या लिखा है स्ट्रक्चर, एम इज आर, तो एम इज आर है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर लिख देते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, आर, आर फ्लावर्स, क्या लिखेंगे, आर फ्लावर्स, ठीक है। बीइंग, ये लगेगा बीइंग, ऑल फ्लावर्स